Good morning, students. Myself Umesh Chityana. I am working as a teacher in Lord Krishna International School. So today we are going to learn chapter number 1 in standard 4. Of standard 4, chapter name is building with bricks. So यहाँ पर bricks यानी क्या होता है? ईंट. bricks यानी क्या होता है? ईंट. तो हम bricks को यूज करके क्या क्या करते हैं? जैसे कि इससे हम बिल्डिंग बना सकते हैं, घर बनते हैं. तो यहाँ पर बिल्डिंग विद ब्रिक्स बोल के नाम इसलिए दिया है. इस चैप्टर में हम ऐसे पिक्चर्स देखने वाले आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं. सो वो ब्रिक्स से बने हुए हैं. नॉट ओनली नॉर्मल नहीं बने हैं, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स बने हैं जो ब्रिक्स को यूज करके. सो वो पैटर्न्स कैसे हैं मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है गजेरा स्कूल इन वेस्ट बंगाल. तो उसका पिक्चर आपको टेक्स्ट बुक में दिया है. वो इतना सुंदर बनाया उन्होंने ब्रिक्स को यूज करके, डिफरेंट फॉर्मेशंस में डिफरेंट पैटर्न यूज करके. वो दिखने में कुछ अलग ही है. तो फिर जब आपके टेक्स्ट बुक आएंगे तो आप वो पिक्चर देख सकते हो. और मैं अभी आपको कुछ पैटर्न्स दिखाने वाला हूँ जो ब्रिक्स को यूज करके उन्होंने बनाए हैं. जैसे कि ये पैटर्न कैसा है, ये ब्रिक्स को यूज करके एकदम ब्यूटीफुल बनाया है. नेक्स्ट अभी दूसरा पैटर्न देखो, ये दिखने में कैसा है, ये भी बहुत अच्छा है. सो दिखने में कैसा है, ये एकदम ब्यूटीफुल है. इस तरह से पैटर्न वो यूज करके उन्होंने इस तरह से बनाए हैं. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये भी एक वन ऑफ दी ब्यूटीफुल पैटर्न है उन्होंने यूज किया है. नेक्स्ट तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जो उन्होंने यूज किया अभी मैंने आपको दिखाए हैं. जैसे कि ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है एंड ये थर्ड वन है. ये सारे मिरर इमेज हैं. मिरर इमेज यानी क्या, आपने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. जैसे कि अगर हाफ ऑफ यहाँ पर मैंने मिरर रखा और वो जो हाफ ऑफ द पिक्चर दिखने में कैसा होगा, सेम होगा. तो यहाँ पर अगर हमने इसको डिवाइड किया तो इस पार्ट एंड इस पार्ट दिखने में आपको कैसा होगा, सेम होगा. मगर सारी चीजें ऐसे नहीं हो सकते. सब रिवर्स होते हैं और सब सेम होते हैं. तो ये क्या है, एक मिरर इमेज फॉर्मेशन है. ये मिरर इमेज ऐसा पैटर्न है. जो आपको मैंने तीनों के तीन दिखाए वो सारे कैसे हैं, मिरर पैटर्न्स ही हैं. मगर आपके टेक्स्ट बुक में जो मिरर पैटर्न्स नहीं है वो भी आपको दिया हुआ है. तो ये सब उन्होंने किसको यूज करके किया है, ब्रिक्स को यूज करके किया है. तो सपोज फॉर एग्जांपल ये एक डस्टर है. ये डस्टर दिखने में कैसा है, आपको एक ब्रिक जैसा है, यानी एक ईंट जैसा है. तो ये इसके फेसेस कितने होंगे, ऑलरेडी हमने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. तो ये कौन से शेप्स में आता है, 3D शेप्स और 3 डायमेंशनल शेप्स में आता है. तो वो अपना टॉपिक यही है कि 3 डायमेंशनल फिगर्स और 3D फिगर्स. इसके लिए वो पहले चैप्टर में किसको एग्जांपल लेते हुए आपको एक्सप्लेन किया, ब्रिक्स के बारे में. इसके लिए पहले उसने स्कूल का एक एग्जांपल लिया जो डिफरेंट पैटर्न से बनाया. फिर बाद में उन्होंने क्या किया, कुछ हमें पैटर्न्स दिखाए वो दिखने में कैसे हैं. और उसमें कुछ मिरर इमेज वाले भी हैं और कुछ बिना मिरर इमेज वाले भी हैं. तो फिर इसके लिए चैप्टर का नाम उन्होंने दिया बिल्डिंग विद ब्रिक्स. मगर हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या देखना है, व्हाट इज 3D फिगर्स. 3D फिगर्स यानी क्या होता है वो हमें देखना है. तो 3D फिगर्स यानी क्या, 3D फिगर्स यानी क्या वो देखना है. उससे पहले हमें थर्ड क्लास में जो पढ़ा उसे याद करना है. तो थर्ड स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा, प्लेन शेप्स यानी क्या पढ़ा आपने. प्लेन शेप्स यानी क्या होता है, प्लेन शेप्स यानी ये होता है which is having only one face, okay, with 2 measurements, that is length and breadth are called plane shapes. ये ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज में भी किया था, एग्जाम में भी आया था थर्ड स्टैंडर्ड में, है ना. तो उस सारे शेप्स को हम क्या बोलेंगे, प्लेन शेप्स. Once again I am repeating the definition. क्या है, the shapes which are having only one face with 2 measurements, that is length and breadth, is called प्लेन शेप. जैसे कि प्लेन शेप में क्या क्या आएंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स पे आपने देखे हैं, मैंने आपको समझाया था. तो ये सारे किस में आएंगे, प्लेन शेप्स में आएंगे. किस में आएंगे, प्लेन शेप्स. तो इस प्लेन शेप्स के कितने डायमेंशन हैं, कितने मेजरमेंट्स हैं, 2. कितने डायमेंशन
डायमेंशन से, 2 डायमेंशन से। सो वन इज लेंथ, वन इज ब्रेथ। सो इसके लिए इनको क्या बोला गया? 2D फिगर्स और 2 डायमेंशनल फिगर्स बोला गया। क्या बोला गया? 2D फिगर्स और 2 डायमेंशनल फिगर्स। नेक्स्ट हम जाते हैं 3D फिगर्स। 3D फिगर्स यानी क्या होता है? Shapes which are having 3 measurements, that is length, breadth and height are called 3-dimensional figures or 3D figures. ब्रिक्स के बारे में भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस रूम को देखते हैं। इस ये अपना क्लासरूम है। ये क्लासरूम कैसा है? पूरा क्लोज है। कैसा है? क्लोज। अगर हमने विंडोज को भी बंद किया, डोर को भी बंद किया, तो ये दिखने में रूम कैसा है? पूरा क्लोज्ड है। जो मैं खड़ा हूँ फ्लोर पे, ये क्या है? वन ऑफ द फेस है। ओके, नेक्स्ट। एंड ये क्या है? ये टॉप फेस है। और ये क्या है? साइड फेस है। जो मैं सामने खड़ा हूँ वो क्या है? मेरा फ्रंट फेस है। और जो मेरे पीछे है वो क्या है? मेरा बैक फेस है। तो ये एक क्लोजर जैसा बना। तो इसमें वन इज एक क्या हो गया? द लेंथ हो गया। वन इज क्या हो गया? ब्रेड्थ हो गया। एंड विच इज कॉर्नर हमने देखा वो आपका क्या हो गया? हाइट हो गया। इज इट क्लियर? तो इन द सेम मैनर, जैसे कि मैंने ब्रिक का एग्जांपल लिया है, मेन टॉपिक इस चैप्टर में भी आपको ब्रिक्स के बारे में समझा दिया। तो ये ब्रिक भी क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर्स। बाय सी, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ एंड व्हाट इज दिस? दिस इज हाइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज 3 डायमेंशनल फिगर। ओके, क्लियर? सो अभी आपको समझ में आया 3 डायमेंशनल फिगर यानी क्या होता है? यानी जिसके 3 मेजरमेंट होते हैं, जैसे कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, उसको हम क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल फिगर्स और सॉलिड फिगर्स भी हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो 3 डायमेंशनल फिगर्स में क्या क्या आएंगे? एग्जांपल क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एक्सेट्रा। इसके बारे में ऑलरेडी अपने ट्यूलिप के टेक्स्ट बुक में जो हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ा था, सेम एज इट इज वही पढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पर जो लेसन का नाम जो दिया है कुछ अलग दिया है बस, मगर मेन टॉपिक जो है वो सेम एज इट इज है। ओके, तो 3D फिगर्स का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। क्या है 3D फिगर का डेफिनेशन? शेप्स व्हिच आर हैविंग 3 डायमेंशंस यानी 3 मेजरमेंट्स, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर्स or 3D figures. Then what is the examples of 3D figures? That is cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, etc. These are 3D figures or 3 dimensional figures or solid figures. आप कैसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्यूबॉइड ड्रॉ किया है। सो इस क्यूबॉइड में कैसे होंगे? देखो, फेसेस कितने होंगे हमें देखना है। जैसे कि अगर इसी रूम को आपने क्यूबॉइड माना तो इसके कितने फेसेस है मैंने अभी समझाया था। सो व्हिच आई एम स्टैंडिंग, दैट इज माय बॉटम फेस। ओके, दिस इज टॉप फेस एंड दिस इज फ्रंट फेस एंड दिस इज बॉटम फेस एंड दिस इज साइड फेसेस। सो हाउ मेनी फेसेस? टोटली 6 फेसेस। सो हाउ मेनी फेसेस डज क्यूबॉइड हैव? 6 फेसेस। कितने हैं क्यूबॉइड के? कितने फेसेस हो सकते हैं? 6 फेसेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सेम ये ब्रिक जैसा आपको लग रहा है, ईंट जैसा लग रहा है ना? तो इसमें देखो ये क्या है? टॉप फेस है, ऊपर का फेस है। दिस वन इज बॉटम फेस, यानी नीचे का फेस है। एंड दिस वन क्या है? साइड फेस है। दिस वन फ्रंट फेस, दैट वन इज बैक फेस। आइदर यू कैन से साइड फेस आल्सो। क्लियर? टोटली हाउ मेनी फेसेस? दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4 and this one is 5 and this one is 6. So यहाँ पर डायग्राम में हमें देखने में थोड़ा अलग लगेगा, मगर सपोज दिस इज अ ब्रिक। सो हाउ मेनी फेसेस है मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए हैं? 6 फेसेस। यानी क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? टोटल 6 फेसेस। कितने होते हैं? 6 फेसेस। समझ में आया आपको? तो इससे आपको 3D फिगर्स यानी क्या होता है समझ में आया। तो क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। नेक्स्ट अभी हम जैसे क्यूबॉइड को हमने देखा उसी तरह से अभी हम किसको जानने वाले हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एक्सेट्रा, इनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, क्लियर। नाउ ये ऑलरेडी थर्ड स्टैंडर्ड में आया था, आपको आपने नोटबुक में भी लिखा है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली पिक्चर नेम यानी थ्री डायमेंशनल फिगर नेम एंड इस फिगर एंड हाउ मेनी फेसेस, वर्टिसेस एंड एडजेस। तो पहले आपको वर्टिसेस यानी समझना होगा। वर्टिसेस हम बोल सकते हैं, कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं। तो वर्टिसेस यानी कॉर्नर समझ जाएंगे तो हम सीधा एग्जांपल्स पे जाएंगे। तो वर्टिसेस और कॉर्नर्स क्या है, कॉर्नर्स और वर्टिसेस यानी फॉर एग्जांपल सी दिस वन इज लाइन, ये भी आपने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा, एंड दिस वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन अलग है, लाइन सेगमेंट अलग है। तो लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। सो लाइन यानी व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली, हम लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर लाइन सेगमेंट को हम नहीं कर सकते हैं। सो लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट हमने किसमें से लिया, लाइन में से लिया। किसमें से लिया, लाइन में से लिया। इसमें से थोड़ा सा हमने काट के उसमें से लिया है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अभी आपको लाइन सेगमेंट ये पता चला, लाइन सेगमेंट आया कहां से, लाइन में से। तो जैसे कि मैं जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूं, इसमें से काट के मैंने थोड़ा पीस ले लिया, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर। तो अभी आपको लाइन सेगमेंट यानी पता चल गया। तो लाइन सेगमेंट यानी पता चल गया। सो व्हेन टू लाइन सेगमेंट मीट एट वन पॉइंट, दो लाइन सेगमेंट एक जगह मीट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्नर और वर्टेक्स वर्टेक्स बोलेंगे। क्लियर, आया समझ में। ओके, तो अभी मैं मूव हो रहा हूं एग्जांपल्स पे। तो पहले हम देखेंगे किसके बारे में, क्यूब के बारे में। क्यूब तो पता है सेम जितने क्यूबाइड के फेसेस होते हैं सेम दिखने में अलग होगा, मगर क्यूबाइड बना किससे, रेक्टेंगल से, और स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा किससे, स्क्वायर से। क्लियर। तो दोनों के फेसेस सेम होंगे, वर्टिसेस सेम होंगे और एडजेस भी सेम होंगे, मगर इसमें हमने ज्यादा कौन से प्लेन शेप्स यूज किए हैं, रेक्टेंगल के प्लेन शेप्स यूज किए हैं। अभी हम क्यूब में कौन से प्लेन शेप्स यूज करेंगे, स्क्वायर के यूज करेंगे। यानी हमें एक क्यूबॉइड का शेप बनाने के लिए कितने प्लेन शेप्स चाहिए, 6 चाहिए। ओके, जैसे कि आपका शू बॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड, है ना। ब्रिक इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। वैसे ही हम अभी देखने वाले हैं। क्लियर। तो पहले हम देखेंगे क्यूब के बारे में। पहले नेम, फिगर, उसका फिगर। नेक्स्ट फेसेस, वर्टिसेस एंड एडजेस। यानी एडजेस यानी क्या, इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स यूज किए हैं, यानी लाइन सेगमेंट्स बने हैं। जैसे कि रेक्टेंगल में कितने लाइन सेगमेंट होंगे, लेंथ, नीचे भी लेंथ 2, ब्रेड कितने हो गए, टोटल 4। मगर यहाँ पर जब क्यूबॉइड बनेगा सब कॉमन हो जाएंगे, तो फिर टोटली मिला के इसमें कितने लाइन सेगमेंट होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजेस। तो टोटली एडजेस इसमें कितने हैं वो भी हमें याद रखना है। तो टोटल फिगर के साथ नेम भी याद होना चाहिए, फिगर भी याद रहना चाहिए आपको, और उसके फेसेस, वर्टिसेस, एडजेस कितने हैं वो भी पता होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे क्यूब। क्यूब को कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले एक स्क्वायर बनाओगे इस तरह से। आप स्क्वायर बनाने के बाद उसके अंदर से फिर से एक और स्क्वायर बनाओगे। क्लियर। तो आपका बन गया ये क्यूब। क्या बना इसका, ये फिगर क्या है, क्यूब। ओके, तो मैं नेम की जगह क्या लिखूंगा, क्यूब। क्या लिखूंगा मैं, क्यूब। आपको इजी में ड्रॉ करने के लिए पहले स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से अंदर से एक और स्क्वायर करना पड़ेगा,
और आपको इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपका बन गया क्यूब। तो इस क्यूब में कितने फेसेस हैं? कितने फेसेस हैं? सेम 6 फेसेस। जैसे कि शेप तो सेम है क्यूबॉइड का, और क्यूबॉइड एंड क्यूब दिखने में अलग है, मगर जितने फेसेस क्यूब को और क्यूबॉइड का सेम है। जैसे कि अगर हमने डैश का एग्जांपल लिया, जब आप सांप सीढ़ी खेलते हो, डैश होता है, वो दिखने में कैसा होता है? क्यूब। तो उसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 फेसेस। क्लियर? और वर्टिसेस कितने होते हैं? सो सेम मैं इस डस्टर को लेके आपको एग्जांपल बता रहा हूं। सी हाउ मेनी वर्टिसेस। यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, दोनों मीट हुए हैं यहाँ पर, तो ये क्या बन गया आपका? वर्टेक्स। ओके, तो कितने वर्टिसेस हैं ऐसे? 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हैं? 8। मैंने एक्चुअली क्यूबॉइड को दिखा के मैंने बोला है, मगर जितने क्यूब के वर्टिसेस होते हैं क्यूबॉइड के भी सेम होते हैं। तो इसके लिए वर्टिसेस इसके कितने होंगे? 8 वर्टिसेस। एंड एडजेस कितने होंगे? एडजेस होंगे 12। कैसे सर? 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल कितने हुए हैं? 12। तो टोटल एडजेस कितने हैं? 12 एडजेसेस। क्लियर? ये समझ में आया आपको? क्यूब एंड उसका फिगर, कितने फेसेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं एंड कितने एडजेस हैं, इसके बारे में आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम जाएंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो हमने पढ़ा ही है ऑलरेडी, तो आपको पता ही है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का क्या होगा? सेम आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से अंदर से आपको एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपका क्यूबॉइड बन गया। क्लियर? ये आपका बन गया क्यूबॉइड। इसके फेसेस कितने होते हैं? सेम फेसेस होंगे 6, वर्टिसेस भी होंगे कितने? 8 और एडजेस भी होंगे कितने? 12। क्लियर? क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में कंप्लीट। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? क्यूब एंड क्यूबॉइड का फेसेस, वर्टिसेस, एडजेस कैसे होते हैं? सेम होते हैं। इसके बारे में हो गया। और आप बोल सकते हो सर क्यूबॉइड में हम स्फीयर के प्लेन शेप्स यूज किया क्या? नहीं, वी कैन नॉट। हमने वहां पर कुछ भी स्फीयर शेप यूज नहीं किए, अगर यूज करेंगे तो भी नहीं बनेगा क्यूबॉइड। क्लियर? तो यहाँ पर सारे रेक्टेंगल्स ही यूज किए हैं क्यूबॉइड के लिए, और क्यूब के लिए कौन से प्लेन शेप्स यूज किए? टोटली स्क्वायर शेप्स ही यूज किए हैं। क्लियर? क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में आपको अभी समझ में आ गया। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट फिगर पे। क्लियर? नेक्स्ट फिगर पे हम जाएंगे। मैंने क्यूब का एग्जांपल दिया। क्यूब जैसे कि आप सांप सीढ़ी खेलते हो, डैश, वो क्यूब का एग्जांपल है। और क्यूबॉइड का एग्जांपल क्या है? ब्रिक हम एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट सिलेंडर। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर दिखने में कैसे होगा? नेम तो लिख दिया मैंने, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा ना मुझे, तो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। यह आपका बन गया सिलेंडर। तो सिलेंडर का अगर एग्जांपल हमने लिया, एक पाइप ले सकते हैं, वो क्या आपका सिलेंडर हो सकता है। तो इसके कितने फेसेस हैं? यहाँ पर वो अपसाइड एंड डाउन साइड आपको शेप कैसे दिख रहे हैं? सर्कल। तो इसके कितने सर्कुलर फेसेस हैं? 2 सर्कुलर फेसेस। सर्कुलर फेसेस कितने हैं? 2। सर्कुलर फेसेस कितने हैं? 2 हैं। सर्कुलर फेसेस कितने हैं? 2 सर्कुलर फेसेस हैं। एंड कर्व्ड फेस, कर्व्ड फेस कितने हैं? 1। कर्व्ड फेसेस कितने हैं? 1। कर्व्ड फेसेस कितने हैं? 1। टोटल मिला के कितने हो गए? टोटल मिला के 3 फेसेस। टोटल मिला के कितने हो गए? 3 फेसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने इसको ऐसे घुमाया और मैंने बना
तो ये दिखने में कैसा है, सिलेंडर। ओके, अगर मैं इसको क्लोज करूंगा सर्कुलर बेसिस से, तो यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल एंड दिस वन इज कर्व। तो टोटल कितने फेसेस बन गए मेरे, 3 फेसेस। कितने बन गए, 3। तो इसके टोटल फेसेस कितने होंगे हमें लिखना पड़ेगा। टोटल फेसेस कितने हैं, फेसेस हैं 3। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इसके वर्टिसेस, यहां पर वर्टिसेस कुछ नहीं है क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट यहां पर कहां पर भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर एक ही लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, मगर मिल नहीं रहे हैं वहां पे। तो इसके लिए इसके वर्टिसेस क्या है, 0। वर्टिसेस क्या है, 0। और इसमें एडजेस कितने हैं, अगर हमने एडजेस देखा तो इसमें है 2। कितने हैं, 2। क्लियर। वन इज दिस वन, वन इज दिस वन। क्लियर। नेक्स्ट वी विल मूव टू द 4th वन, दैट इज कोन। दैट इज कोन। जैसे कि कोन का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि आप आइसक्रीम कोन है, बर्थडे कैप है, ये सारे किस में आएंगे, कोन शेप में आएंगे। तो कोन शेप दिखने में आपको इस तरह से होगा। ओके, कोन शेप दिखने में कैसे होगा, इस तरह से। तो इसके कितने फेसेस हैं, वन इज सर्कुलर फेस, वन इज कर्व्ड फेस। टोटल फेसेस कितने हैं, 2 फेसेस। हाउ मेनी फेसेस, 2 फेसेस। कितने फेसेस हैं, 2। तो यहाँ पर लिख रहे हैं फेसेस कितने हैं, 2। तो वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस जैसे कि ये 2 लाइन सेगमेंट है, मीट हुए यहाँ पर, तो इसका वर्टेक्स कितना है, ओनली 1। इसके वर्टिसेस हैं ओनली 1 एंड एज कितने हैं, 1, ओनली दिस वन। क्योंकि जब हम मोड़ देते हैं तो जहां पर जॉइनिंग होता है वही लाइन सेगमेंट की तरह फॉर्म होता है। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, कितने एडजेस हैं, ओनली 1। कितने हैं, 1। क्लियर। तो ये हो गया क्यूब के बारे में, ये हो गया क्यूबॉइड के बारे में, ये हो गया सिलेंडर के बारे में, ये हो गया कोन के बारे में। तो ये सब हमने देखा और भी फिगर्स है मिनिमम, और 4 एग्जांपल्स है, उससे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम जाएंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर, तो स्फीयर अब जो मार्बल्स खेलते हैं वो दिखने में कैसे होंगे, राउंड। व्हाट इज द शेप ऑफ आवर अर्थ, राउंड, वो बॉल की तरह रहेगा। सो जैसे कि आप घर में खेलते हो बैट एंड बॉल, बॉल दिखने में कैसे होगा, स्फीयर की तरह होगा। तो ये होगा शेप स्फीयर का। तो इसमें कितने फेसेस हैं, ओनली 1 फेस, दैट इज कर्व्ड फेस। टोटली फेसेस कितने हैं इसमें, ओनली 1 फेस। कितने हैं, ओनली 1 फेस। नेक्स्ट हम जाएंगे वर्टिसेस। इसमें कुछ वर्टिसेस हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने लाइन सेगमेंट यूज ही नहीं किया इसमें। ओके, ना एडजेस भी इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसके फेसेस कितने हैं, 1, और वर्टिसेस कितने हैं, 0 एंड एडजेस कितने हैं, 0। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी स्क्वायर पिरामिड। क्या देखेंगे हम, स्क्वायर पिरामिड के बारे में देखेंगे। आपको यहां तक 3rd स्टैंडर्ड में पता है। क्लियर। अभी हम देखने वाले हैं स्क्वायर पिरामिड कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो स्क्वायर पिरामिड कैसे बनता है, आपको तो पिरामिड पता है। तो मोस्ट ऑफ द पिरामिड क्या होंगे, ट्रायंगल्स होंगे आजू बाजू। उससे इजिप्ट पिरामिड्स बोल के हमने जीके में देखा होगा 3rd स्टैंडर्ड में, लास्ट चैप्टर में। तो फिर तो वहां पर इजिप्ट शेप्स दिखने में कैसे होंगे, 4 बेस में ट्रायंगल्स रहेंगे, ट्रायंगल से पूरा क्लोज्ड रहेगा, तो उसी को हम पिरामिड्स बोलेंगे। मगर ये स्क्वायर पिरामिड क्या है, स्क्वायर पिरामिड अगर हम देखेंगे अभी, स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर पिरामिड यानी हमें यहाँ पर ट्रायंगल्स यूज करना है। और ट्रायंगल यूज करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल रखा और उसके सामने ट्रायंगल रखा, साइड में ट्रायंगल रखा और इस साइड में ट्रायंगल रखा, और मुझे नीचे बॉटम फेस, मैंने बोला ना फेसेस होते हैं, टॉप फेस,
बॉटम फेस, साइड फेसेस, बैक एंड फ्रंट। मुझे बैक भी कौन सा लेना है, ट्रायंगल लेना है, फ्रंट भी कौन सा लेना है, ट्रायंगल लेना है, साइड के में भी क्या लेना है, ट्रायंगल, एंड पूरा उसको क्लोज करना है। तब बॉटम का फेस मुझे कैसा बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड। क्या बोलेंगे उसे, स्क्वायर पिरामिड। वो पिक्चर दिखने में इस तरह से होगा आपको, दिस वन इज स्क्वायर, नीचे फॉर्म होगा, ओके। आपको इस तरह से रहेगा। ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिड। तो इसके कितने फेसेस हैं, नीचे स्क्वायर 1 फेस एंड 4 ट्रायंगल्स हमने यूज किया। टोटली कितने फेसेस हो गए इसके, 5 फेसेस। कितने फेसेस हो गए, 5 फेसेस। एंड वर्टिसेस, सो वर्टिसेस अभी देखो यहां पर 1 2 3 4 एंड 5। कितने वर्टिसेस है, 5 वर्टिसेस। कितने हैं, 5 वर्टिसेस। नेक्स्ट एडजेस कितने हैं इसमें, एडजेस होंगे, देखो एडजेस, दिस वन इज 1 2 3 4, ओके। नेक्स्ट 5 6 7 8। टोटल कितने एडजेस है, 8। कितने हैं टोटल, 8 एडजेस। अभी आपको स्क्वायर पिरामिड के बारे में समझ में आया, इट इज वेरी इजी। एक बार आप ऑब्जर्व करो, नहीं तो घर पे ट्रायंगल के 4 पीसेस कट करो और उसको चिपकाने का कोशिश करो। तो अगर नीचे स्क्वायर बना, बॉटम फेस कैसा बनना चाहिए, स्क्वायर शेप बनना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिड। क्या बोलेंगे उसे हम, स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। क्या बनाएंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड यानी क्या होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड। देखो ट्रायंगुलर पिरामिड यानी सारे ट्रायंगल होने चाहिए, बॉटम फेस में भी ट्रायंगुलर होना चाहिए, साइड फेस में, ओके। तो बेस्ट एग्जांपल फॉर ट्रायंगुलर पिरामिड इज पिरामिड। इजिप्ट पिरामिड क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड है। बॉटम फेस भी ट्रायंगल बनेगा, साइड फेस के भी वो पूरे टोटल कितने बनेंगे, वो भी ट्रायंगल रहेंगे। तो हमें ट्रायंगल पिरामिड बनाने के लिए कितने चाहिए, 4 ट्रायंगल फेसेस चाहिए। कितने चाहिए, प्लेन शेप्स के 4 ट्रायंगल फेसेस चाहिए। तो एक मैं रखूंगा नीचे इस तरह से, ओके। और इस ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स के मैं क्लोज कर दूंगा, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड बन जाएगा। तो वो दिखने में आपको इस तरह से होगा जैसे पिरामिड दिखता है। सो दिस वन इज ट्रायंगुलर पिरामिड। तो इसके कितने फेसेस होंगे, इसके फेसेस होंगे, हमने 3 ट्रायंगल यूज किया और नीचे एक, टोटल मिला के कितना, टोटल 4। वी हैव यूज्ड 4 triangles, 4 triangular faces. So triangular pyramid में है, how many faces we have in triangular pyramid? Total 4 faces. Next vertices, how many vertices we can see in triangular pyramid? So total vertices in triangular pyramid, this one is 1 2 3 and this one is 4. How many vertices, 4. Then how many edges we can see in triangular pyramid? Edges 1 2 3 4 5 6. How much, 6. How much, 6 edges. Clear? Last but not least, लास्ट वन है, अपना चैप्टर फिनिश होगा, वो क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म से आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका बेस कैसे होना चाहिए, रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए। साइड फेसेस क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल में होना चाहिए। एंड टू साइड्स रेक्टेंगल होना चाहिए और 2 साइड से ट्रायंगल होना चाहिए। और बॉटम फेस कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इस साइड आपको क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल, एंड इस साइड क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल। एंड क्लोज करने के दोनों तरफ, यानी हम रेक्टेंगल को समवॉट क्रॉस में करेंगे और इसको क्रॉस में करके दोनों को स्टिक करेंगे और यहाँ पर ट्रायंगल से क्लोज कर देंगे, यहाँ से भी ट्रायंगल क्लोज कर देंगे। तो आपका क्या बनेगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा। क्या बनेगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म।
ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो वो दिखने में इस तरह से होगा। तो इसके टोटल फेसेस कितने होंगे? टोटल फेसेस इसके कितने होंगे? टोटल फेसेस सी 3 रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगल्स। टोटल हाउ मेनी फेसेस? 5 फेसेस। हाउ मेनी फेसेस? 5। एंड हाउ मेनी वर्टिसेस? 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टिसेस। हाउ मेनी वर्टिसेस? 6 वर्टिसेस। क्लियर? 1 2 3 4 5 and 6 vertices. Then how many edges? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. टोटल एडजस्ट कितने होंगे? 9। तो अपना चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स कंप्लीट हो गया। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला? बिल्डिंग का विद ब्रिक्स नाम इसलिए दिया, पहले स्टार्टिंग में आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं जो ब्रिक्स से जो बिल्डिंग्स बनते हैं। और मैंने एक एग्जांपल लिया था गजेरा स्कूल इन वेस्ट बंगाल। सो वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, एकदम ब्यूटीफुली उन्होंने ब्रिक्स को अरेंज करके बनाया। और मैंने जो ब्रिक्स से बनाए हुए पैटर्न्स में आपको दिखाया, उसमें कुछ मैंने जो दिखाया आपको सारे मिरर इमेज के थे। नॉट ओनली मिरर इमेज मगर अलग अलग के भी होते हैं। सो उसके बाद मेन यहाँ पर किसके बारे में